हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स का जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम उसके एक्सरसाइज 1.1 को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में सॉल्व होने वाला है। जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 बाय 1 करके एक एक वीडियो एक्सरसाइज के इसमें कंटिन्यू आते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन लगे हैं। इस एक्सरसाइज में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। तो हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बिल्कुल उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमको सॉल्व करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज 0 इज रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equals to 0। देखो यहां पर बोल रहा है वो कि क्या 0 रियल रेशनल नंबर है, और अगर है तो क्या उसको p बाई क्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, ऐसा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, क्लियर हो गया, जो हमारा सॉल्यूशन है वो है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा यस। बिल्कुल 0 क्या है मेरा रेशनल नंबर, यस 0 इज रेशनल नंबर। क्लियर हो गया, 0 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, फर्स्ट थिंग। अब इसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन वाली जब बात आएगी तो हम इसको 0 बाई कोई भी नंबर एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर 0 बाई कुछ भी लिख सकते हैं, नॉन जीरो इंटीजर। क्लियर, यहां पर आप -3 लिख दीजिए, 0 बाई 5 लिख लीजिए। ये 0 ऊपर में लिखना है, नीचे आप कोई भी इंटीजर एक्सेप्ट 0 आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, यहां पर वैसे भी लिख दिया है q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, और इसका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर हो गया, चलिए इस टाइप से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये जो नंबर सिस्टम का 9th में रेशनल नंबर फाइंड करने को आता है नंबर के बीच में, ठीक है, हमको 6 रेशनल नंबर लेना है। चलिए कैसे निकालना है, इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन लिखता हूं मैं यहां पर, क्लियर हो गया बात। चलिए सॉल्यूशन में हमारा क्या है, सबसे पहले नंबर लिख लीजिए 3 and 4। ठीक है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। देखो इसमें 2 कैटेगरी आती है। पहला कैटेगरी नंबर 1, डिनोमीटर
डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर इज सेम, कंडीशन नंबर 1। और सेकेंड, डिनोमिनेटर नॉट सेम। तो यहां पर ये तो इसका डिनोमिनेटर पहले दिख नहीं रहा है, तो डिनोमिनेटर पहले रिप्रेजेंट करो, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, इसको वी कैन रिप्रेजेंट 3 एस 3/1 एंड 4 एस 4/1। 3 को 3/1, 4 को 4/1, इसी के प्योर नंबर है, उसको डिवाइड में 1 लगाएंगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया बात। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अगर सेम है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है डिनोमिनेटर सेम तो सबसे पहले काम यही करना है कि आपको डिनोमिनेटर को क्या रखना है, सेम करना है। क्लियर हो गया। फिलहाल हम लोग फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। जब सेम आए, आप देख लो यहां पर 3 है और 4 है, अगर कंटिन्यू नंबर है, दिमाग में रख लो, कंटिन्यू नंबर है तब की बात कर रहा हूं मैं। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है और उसका न्यूमरेटर कंटिन्यू नंबर है, तो आपको जितना रेशनल नंबर चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहां पर करने जा रहा हूं, इसको देख लो। 6 है तो मैं 7 मल्टीप्लाई करूंगा। वी कैन राइट 3/1, 3/1 इंटू 7, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 21/7। ये जो आ रहा है ना, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ रहे हैं, मतलब 3/1 का इक्विवेलेंट क्या है, 21/7 है। सेम हमारा 4/1 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4/1 इंटू 7/7, ये आ जाएगा मेरा 28/7। इससे कि देखो, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो 9 भी कर सकते हो, लेकिन ये एग्जैक्ट आपको जितना चाहिए उतना ही आपको प्रोवाइड कर देगा। अब यहां पर देखो दोनों का डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, ठीक है। अब यहां पर देखो ऊपर में न्यूमरेटर में 21, यहां पर 28 है, तो 3/1 एंड 4/1 एक नया रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है। इट विल बी 21/7 एंड 28/7। अब यहां पर 21, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 21 और 28 के बीच, ठीक है, हमारा जो नंबर है, सबसे पहले नंबर को लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर और 6 नंबर बिटवीन 21 and 28 are which one, 22, 23, 24, 25 and 26, then 27। तो वो 6 नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही मिलेगा, ठीक है। अब ये तो मेरा 21 और 28 के बीच का है। अब इसके फ्रैक्शन में लगा है 7, तो अपन लिखेंगे यहां पर 6 नंबर बिटवीन 21/7 and 28/7 are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 and 26/7 and 27/7। क्लियर हो गया बात। अब जरा यहां देखो, ये जो 21/7 और 28/7 कहां से रिप्रेजेंट हुआ है, 3 and 4। सो वी कैन राइट एज 6 नंबर और रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर सेम, 22/7, 23/7, 24/7
25/7, 26/7 and 27/7 and this is our final answer. क्लियर? तो इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करके पूरा लिखना है. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो कैसे आंसर निकालना है, अगर क्वेश्चन आता है हम बताएंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Same process, same question. Here we will find 5 rational number between 3/5 and 4/5. जो by 1 है वो by 5 हो गया है, बाकी कुछ नहीं है. क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं. यहाँ पर थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर किया है. यहाँ पर ऑलरेडी फ्रैक्शन के फॉर्म में है 3/5 and 4/5. क्लियर हो गया? चलिए अब इसका ये देखो, यहां पर मेरे को 5 चाहिए. नीचे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है. डिनोमिनेटर सेम रहे, ऊपर वाला न्यूमरेटर कंटिन्यू नंबर रहे, तो जितना आपको रेशनल नंबर फाइंड करने बोला है उससे एक एक्स्ट्रा ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा मेरा 3/5 और यह आएगा 3/5 इंटू 5 चाहिए तो 6/6 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड दिस विल बी 18/30. क्लियर? सिमिलरली the 4/5 will be 4/5 multiplied by 6/6 and it will be 24/30. Clear? Now here our denominator are same 30. So here we will find the 5 rational number. So first we will write 5 number between which one 18 and 24 are which one 19, 20, 21, 22, 23. देखो एग्जैक्ट 5 मिला है. सो 5 रेशनल नंबर between 18/30 and 24/30 are. We will put 30 in denominator of each number, so it will be 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. Okay, so finally 5 rational number between 18/30. ये कहां से आया है? 18/30 मेरा उसका जो रूट्स है, मतलब मूल जहां से आया है वो है 3/5 एंड 24/30 ये किसका इक्विवेलेंट है? 4/5 का. तो आर 19/30 कैंसल नहीं होगा. वी कैन राइट 20/30 आइदर 2/3 कैंसल करके लिख सकते हो. नाउ 21/30 इट मीन 7/10 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे. 7 3 जा 3 7 जा 3 10 जा 22/30 को 11/15 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और फाइनली 23/30. तो दिस इज आवर फाइनल आंसर. यदि आप उसे कैंसल नहीं करोगे तो भी चल जाएगा. क्लियर हो गया? सिमिलर. अब इसमें क्या है ना, आपको जो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट रहे तब क्या करना है. डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट रहे तो आपको एलसीएम ले लेना है और एलसीएम जो आएगा डिनोमिनेटर का उसी एलसीएम
के इक्वल दोनों डिनोमिनेटर को बना लेना है। वहां पर जो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर एंड मतलब दोनों नंबर में वो अलग अलग नंबर होगा। बस इतना ही एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है। क्लियर हो गया? चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझना। देखो कोई भी अगर बात ट्रू है तो हर जगह वो ट्रू रहेगा, और फॉल्स अगर है तो एक पॉइंट ही काफी है। तो जो फॉल्स रहेगा उसके लिए हम पर्टिकुलर जहां पे वो फॉल्ट दिख रहा है उसको हम एग्जांपल सेट करेंगे। क्लियर है? चलिए यहां पर देखते हैं। फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सबसे पहले ये ट्रू है कि फॉल्स है, सबसे पहले वो ऑब्जर्व करो। क्लियर हो गया बात? क्या बोल रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल, क्या ये ट्रू है? ये हमारा फर्स्ट विल बी ट्रू। चलिए आंसर यहां लिखता हूं मैं। ये हमारा आएगा ट्रू। अब ये मैं ट्रू क्यों बोल रहा हूं आपको समझाता हूं, इसका रीजन देता हूं। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन क्या है? नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर हैं, ठीक है, वो क्या है, किसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है? होल नंबर में। तो यहां पर मैथमेटिकली वी कैन राइट नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। मतलब जितना चीज नेचुरल नंबर में है, मतलब जितना होल नंबर में है, ठीक है, नेचुरल नंबर में जो भी चीज है वो होल नंबर में आपको दिखेगा। क्लियर हो गया बात? चलिए फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपको देख लो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये भैया सरासर एकदम ये फॉल्स है। ठीक है, एवरी इंटीजर, रीजन, रीजन मैं यहां एग्जांपल से देखता हूं मैं। ठीक है, एवरी इंटीजर, इंटीजर के बारे में बोला है। इंटीजर किसको बोलते हैं? इंटीजर क्या है मेरा? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं बोलना है, बीच में ऑफ लगाना है, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। उस नेचुरल नंबर में हम क्या करते हैं? माइनस बस पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो, ये तीनों का कलेक्शन जो है वो इंटीजर होता है। यहां पर इंटीजर मैं बता रहा हूं, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर इज अ सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर, इनका कलेक्शन करोगे इंटीजर मिलेगा। अब यहां पे देखो -1 इंटीजर है ना? -1 मेरा क्या है? इंटीजर है, बट इट नॉट बिलोंग्स टू, लेकिन ये बिलोंग नहीं करता है। किसमें बिलोंग नहीं करेगा? होल नंबर में। बात समझ में आ गया? सो इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नाउ कम टू द थर्ड वन, तीसरा वाला देखो, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितना भी रेशनल नंबर है सब का सब क्या है? होल नंबर है। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, रीजन देते हैं यहां पर। रीजन क्या है? एवरी रेशनल नंबर 1/2 रेशनल नंबर है, लेकिन ये मेरा होल नंबर में रहेगा क्या? नॉट बिलोंग्स। ई टाइप का साइन है, बिलोंग्स टू होता है, काट दोगे नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर हो गया? रीजन मैंने एग्जांपल दे दिया। ठीक है, अब इस तरह से इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस थे जिसको हमने कंप्लीट क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिए, और धीरे धीरे इसी तरह से हिंदी मीडियम वाला भी और स्टेट बोर्ड का भी यहाँ पर वीडियो आने वाला है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो आप तक वीडियो पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।